जब वो सवाल कर रहे थे ना तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। वो फिर आएंगे? क्यों? मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूँ आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है? विजय इतना सा था तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर। 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आए? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? उसके पहले हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम। 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चले। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही। किसी दूसरे फैमिली होटल में चले? अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, आप चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुके हैं इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं। उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पणजी में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। सर्विस भी बहुत बढ़िया है। वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है
तो वो उसी वक्त पॉन्डुलिम में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। कैन आई से समथिंग? इफ यू आस्क मी, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय साड़गांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने स्वामी चिन्मय आनंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन, देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया। लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। अनु और पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पॉन्डुलिम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। मस्त। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। चलो बाहर चलो। चलो मेरा Stop it, Mira. Look at me. कुछ नहीं होगा साहब को, ओके? Stop worrying. हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बस तुम ऐसे हिम्मत मत हारना। मैंने हिम्मत नहीं हारी महेश, लेकिन मैं एक माँ भी हूं ना, उसका मैं क्या करूं? Stop worrying. Listen, ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। हाँ, I think so. तो फिर कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ क्यों है? I know महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। I can feel it. हम पुलिस वालों को आदमी के बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश। भूल थी मेरी। वो चौथी पे जरूर है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। विजय सालगांवकर बहुत ही अच्छे दिल का आदमी है। मैंने उसका रिकॉर्ड चेक किया है। विजय इस गांव में 25 साल पहले आया था। पहले चाय की टपरी, फिर किराना माल की दुकान, वीडियो लाइब्रेरी, गैराज, ऐसे अलग अलग जगहों में काम करते करते बड़ा हुआ और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। चौथी फेल है, लेकिन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी सब आती है। कहता है सिनेमा देख के सीखा है ये सब। हाँ, उसे फिल्मों का बड़ा शौक है। एक भी फिल्म नहीं छोड़ता वो। सिनेमा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक। चले आवाज। ओ थांबा, क्या हुआ? टिकट के लिए पैसे निकालने भूल गया। यहाँ आसपास कोई एटीएम है? मैं अरे क्या है तुम्हें सुधा, अभी आपके लिए पूरी गाड़ी रुकनी पड़ेगी। सामने एटीएम है, जाओ जल्दी आओ। 2 मिनट जाओ। प्रभु, उस एटीएम का सारा सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। कहाँ है ये एटीएम? पणजी? तालीगांव बस स्टैंड, पणजी से 5 किलोमीटर। और तुम्हारी बस कितने बजे छूटने वाली थी? दोपहर 3 बजे। 3 अक्टूबर का दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का सारा सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए अभी। सावंत, तुम तो रोज सैकड़ों पैसेंजर से मिलते हो। हाँ,
चलो मान लेते हैं कि उस एटीएम के किस्से की वजह से ये फैमिली तुम्हें याद रह गई, लेकिन वो फैमिली पणजी किस तारीख को गई थी और किस लिए गई थी, इतना सब याद रखना इट्स इम्पॉसिबल। जो बात उसने तुम्हें 25 दिन पहले बताई वो तुम्हें अभी तक कैसे याद है? मुझे याद नहीं है, उसने बताया मुझे। हाँ हाँ, लेकिन 25 दिन पहले तुम्हें बताया था ना, तो इतने दिनों बाद नहीं वो नहीं मतलब ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। फिर से? हाँ। कब? 3-4 दिन पहले। कहाँ? कहाँ मिला था? कंडक्टर अंकल। अरे कैसे हैं आप? यहाँ कैसे? विजय, इन्हें पहचाना नहीं? हम 2 तारीख को स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग के लिए यहाँ आए थे। उसके दूसरे दिन 3 तारीख को जब हम वापस जा रहे थे तभी हमारे बस के कंडक्टर थे। तुम एटीएम से पैसे निकालने के लिए नीचे भी गए थे। अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे, आप उसके कंडक्टर थे। जी हाँ। बड़े भुलक्कड़ हो गए हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, मिलते हैं। ओके। अरे बासु साहब, शो शुरू हो गया? अरे आप नहीं नहीं, अभी टाइम है। आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं नहीं, आज मैं अकेला आया। अच्छा। तो 2 तारीख को सत्संग था ना, इसलिए फैमिली साथ में आई थी। फिर 3 तारीख को शॉपिंग की, यहाँ आके पिक्चर देखी, उसके बाद होटल में खाना खाया, फिर घर गए। अब आप ही सोचिए कितना खर्चा हो जाता है। दिनकर, 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पणजी गए थे, तुमने हमसे पैसे नहीं लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज पैसे लो और टिकट दो। क्या सालगांवकर साहब आप भी? हाँ भाभी जी, अब आप ही बताइए। अरे ये क्या बोलेगी? पैसे लो, टिकट दो, चलो। बहुत दिन के बाद आए सर। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। अब तब आए थे ना, एग्जैक्ट डेट बोलूं तो सत्संग के 1 दिन बाद, 3 अक्टूबर। जी हाँ जी हाँ। थैंक यू सर। 3 हफ्ते? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ पणजी। उसके लौटने के अगले दिन बाद ही मैंने तुम्हें ये भरने के लिए कहा था। हाँ। कब गया था मैं पणजी? ये 2 अक्टूबर शनिवार को। हाँ। कब गया था? 2 अक्टूबर शनिवार को। और लौटा कब? 3 अक्टूबर रविवार को। हाँ, लौटे 3 अक्टूबर रविवार को। उसके अगले दिन 4 अक्टूबर सोमवार को मैंने तुम्हें यह भरने के लिए कहा था। तो जाओ भरो। उसके दिखाए शब्दों से दूसरे राजा का मन परिवर्तन हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि क्षमाशीलता यानी हमें दूसरों को माफ करने की शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? मैंने कहा था ना आपको, हम गए थे पणजी स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में। कब? अरे अंकल भूल गए क्या? 2 तारीख को गए थे, शनिवार था, और 3 तारीख को वापस आए। वही सुनी मैंने ये कहा। ओके स्वामी चिन्मयानंद। जी स्वामी जी। मेरे अनुयायी मेरे प्रवचनों की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं और उसे डीवीडी के माध्यम से भक्तगणों को उपलब्ध कराते रहते हैं। भक्तगण उसकी बुकिंग कर सकते हैं और 2 हफ्ते के अंदर भक्तगण उसे आश्रम से ले सकते हैं। मैंने 2 तारीख के प्रवचन की बुकिंग लिस्ट देखी है, लेकिन उसमें विजय सालगांवकर का नाम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पॉसिबल है कि उसने किसी दूसरे नाम से डीवीडी बुक की होगी। हाँ पॉसिबल है, लेकिन उससे ये तो नहीं साबित होता ना कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी में नहीं था। हाँ मैडम, ICICI बैंक के ATM का CCTV फुटेज। नो। सो वो फिनिश्ड। विजय सच बोल रहा था। लेकिन सर इतना वक्त जाया किया हमने।
उससे बेहतर अगर सैम को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद। लेकिन मैंने सचमुच गायतोंडे, अभी और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? It's over, it's finished. मीरा, हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर डिपेंडेंट थी कि विजय 2 और 3 तारीख को पणजी में था या नहीं। The camera doesn't lie, मीरा। ये सीसीटीवी फुटेज प्रूफ है इस बात का कि विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को पणजी में था। विजय 3 तारीख को भी पणजी में था। मेक सेंस। दैट मीन्स मीरा, महेश वो जानता था कि हम ये सीसीटीवी फुटेज देखने वाले हैं। इनफैक्ट वो चाहता था कि हम ये फुटेज देखें। ये उसके प्लान का हिस्सा था महेश। और प्लान मीरा? बहुत बढ़िया प्लान था। लगभग 8:30 बजे तब सत्संग शुरू हो गया था। 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? ये सब उसने मुझे तब बताया जब हाल ही में वो मुझे फिर से मिला था। बहुत दिन कहाँ, हम 2 तारीख को आए थे ना सत्संग के लिए पणजी। He just recreated that day. In fact, both the days. 2 और 3 अक्टूबर। मतलब कौन सी बातें हमें अक्सर याद रह जाती हैं? वो जो हमने अपने आंखों से देखी होती है। विजुअल्स, दृश्य जो हम देखते हैं वो हम आसानी से नहीं भूलते। विजुअल मेमोरीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जैसे सिनेमा, आपको पता होता है कि जो कहानी आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि आपने उस कहानी को देखा है, एक तरह से जिया है। ठीक उसी तरह विजय और उसकी फैमिली ने अपनी पणजी वाली झूठी कहानी सिर्फ रची ही नहीं बल्कि जी है। वो सच में पणजी गए थे, लॉज में रुके थे, उन्होंने पाव भाजी भी खाई, प्रोजेक्शन रूम में बैठ के फिल्म भी देखी। इसीलिए इंटरोगेशन के दौरान वो अपने बयान पर कायम रहे क्योंकि वो सच बोल रहे थे, सिवाय एक बात के। कौन सी बात? ये सब उन्होंने 2 और 3 अक्टूबर को नहीं, किसी और दिन किया, शायद उसके अगले दिन। मैम, विजय ने कहा था कि वापस आते वक्त बारिश हो रही थी, वो भीग गए थे और उसकी बीवी और बच्चे बीमार पड़ गए थे। और ये भी कहा था 3-4 दिन उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। उसने दवाइयों के बिल्स भी दिखाए। दवाइयों के नकली बिल बहुत आसानी से मिल जाते हैं सावंत, और वैसे भी शुरुआत से उसने सारे बिल्स ही फेंके थे ना हमारे मुंह पे। लेकिन लॉज के रजिस्टर में 2 तारीख की एंट्री, 3 तारीख को बस और फिल्म के टिकट, वो सब तो असली है ना? That's a valid point, मैम। वेरी वेल प्लेड। चौथी फेल विजय सालगांवकर। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब कैसे किया। 3 अक्टूबर को विजय सैम की कार से पणजी चला गया। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, शायद सेकेंड हैंड, और उसमें सैम का सिम कार्ड डाल दिया, और फिर उसने वो फ़ोन किसी नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया, और फिर उसने शायद सैम की कार को उस स्टोन क्वारी के तालाब में डंप कर दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने सिनेमा के 4 टिकट्स भी खरीदी। फिर वो तालेगांव बस स्टैंड गया और 3 बजे वहाँ के ATM से पैसे निकाले, और फिर वहीं से कदम्बा की बस पकड़ के 4 टिकट्स खरीद के पोंडोलिम लौट गया। रात को अपने ऑफिस गया और होजे को बताया कि वो अगले दिन सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहा है। अगली सुबह वो अपनी फैमिली को लेकर दिनकर की प्राइवेट बस से पणजी गया। विजय ने उसे भी बताया कि वो सब सत्संग में हिस्सा लेने के लिए पणजी जा रहे हैं। पणजी पहुंच के वो करीब 9 बजे स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम पहुंचा होगा। फिर उन्होंने शाम तक का सारा वक्त आश्रम में ही गुजारा। वहाँ विजय को प्रवचन की DVD के बारे में पता चला होगा और उसने किसी दूसरे नाम से DVD बुक कर ली। शाम को ऋषभ लॉज पहुंचे।
और शायद जब मैनेजर नंदिनी को रूम दिखा रहा था तब विजय ने रजिस्टर में 2 तारीख के पेज पर अपना नाम लिख दिया और मैनेजर के लौटने के बाद हैंडराइटिंग बदल के किसी जाली नाम पे रूम ले लिया। फिर रात को कहीं बाहर खाना खाया और अगली सुबह फिर से उसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहाँ से 3 तारीख को पार्सल लिया था। लॉज से चेकआउट करने के बाद वो फैमिली को उसी रेस्टोरेंट ले गया जहाँ से उसने 4 पाव भाजी के पार्सल लिए थे। वहाँ उन सब ने पाव भाजी ही खाई और बिल देते वक्त होटल के ओनर से दोस्ती कर ली। शाम को वो फिल्म देखने गए और सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शनिस्ट से जान पहचान कर ली और फिर बस स्टैंड पे एटीएम से पैसे निकालने के बहाने विजय बस से उतरा, लेकिन एटीएम में गया ही नहीं। बस से लौटते वक्त उन्होंने कदम्बा के बस कंडक्टर से भी दोस्ती कर ली। घर लौट के कुछ दिनों बाद विजय ने अपनी फैमिली के साथ बैठ के स्वामी चिन्मयानंद के प्रवचन की डीवीडी देखी और उसने 5 तारीख के सारे बिलों को फाड़ के फेंक दिया और हमें सारे 3 तारीख के बिल दिखाए। 4-5 दिन बाद विजय दोबारा अपनी फैमिली के साथ पणजी गया और फिर उन्हीं सब लोगों से मिला और बातों बातों में बहुत चालाकी से उन सब के दिमाग में ये बात फिट कर डाली कि वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ सत्संग के लिए पणजी आया था और 3 अक्टूबर की शाम को वापस लौटा और इसीलिए उन सबको पता ही नहीं था कि वो झूठे बयान दे रहे हैं। वो तो समझ रहे थे कि वो सच बोल रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक। तो विजय सालगांवकर ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया है और ये सब जानने के बावजूद भी हमारे पास उसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक थियरी। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। मतलब